फ्रेंड, तो एक बार फिर स्वागत है आपका माई स्टडी में यूट्यूब चैनल में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th की फिजिक्स का। मतलब फिजिक्स तो आपकी चली रही है, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपके ऊपर वाला सब कंप्लीट करा दिया है। नीचे आपका वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण की तुलनाएं, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला, ठीक है। तो इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं ओनली, और आपका शॉर्ट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। शॉर्ट में आपका पूछा जाएगा तो फर्स्ट है कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण ही होता है, जिससे पता चलता है कि आवेश दो प्रकार का होता है जबकि द्रव्यमान एक प्रकार का होता है। इससे समझिए क्या चीज़ है कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लाइट वैद्युत बल आपका आकर्षण भी कर सकता है। आपको चुंबक देखिए आपने, तो चुंबक में क्या है, आकर्षित भी करती है, प्रतिकर्षित भी करती है। इसी टाइप से हमारा काम बिजली मतलब वैद्युत बल भी वही काम करता है। सेम एज दूसरी चीज़ हमारी क्या है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमारा, उससे तुलना कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा, वो सिर्फ चीज़ों को आकर्षित ही करता है, ठीक है। और द्रव्यमान एक प्रकार का होता है, आपको पता है। द्रव्यमान ओनली वेट, मतलब वेट होता है वो आपका द्रव्यमान है। नेक्स्ट आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपका नंबर आपको पता है 9411009110, 9411009110। सेकेंड पॉइंट आपको पता है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। आपका माध्यम कैसा है, मान लीजिए आपने माध्यम से मेरा मतलब है कि आपने केबल डाली, केबल आपकी कॉपर सिल्वर किसी चीज़ की हो सकती है, तो सिल्वर कॉपर, तो आप एल्यूमिनियम की यूज़ कर रहे हैं तो आपका वैद्युत बल अच्छे से नहीं होगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉपर की, आपका वैद्युत का जो प्रसार है वो अच्छे से हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें शो करनी है यहाँ पर कि माध्यम पर भी निर्भर करती है हमारा माध्यम कौन सा है, आपका तार कौन सा है, या जिससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं वो चीज़ कैसी है। नेक्स्ट आपका कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कई अधिक प्रबल होता है। प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल के बीच गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना जिसके 36 गुना बड़ा होता है। तो वैद्युत बल किया हम क्या प्रबल आकर्षण बल मान सकते हैं, प्रबल मतलब नॉर्मली, ठीक है। और वैद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में आपका क्या है, वैद्युत बल 10⁻36 गुना बड़ा होता है। ये आपकी क्या है, ये आपकी सब इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, ना कि आपकी कोई ज़्यादा चीज़ें, ये सब आपकी इमेजिनरी मानी जाती हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच से ये वैद्युत बल 10⁻43 गुना बड़ा होता है। तो ये सब आपकी इमेजिनरी काल्पनिक चीज़ें हैं। तो आप इस पॉइंट को लिखें तो भी सही, ना लिखें तो फिर सही। अगर आप तीनों पॉइंट ऊपर डाल देते हैं तो आपके नंबर पक्के मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको निकल कर आता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश गुरुत्वाकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इससे वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या है, आपकी वेरी शॉर्ट में आपकी परिभाषा लिखने को आएगी। और वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है। तो वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए आपकी लाइट है, बिजली है, आपकी अगर हाईएस्ट वोल्टेज होती है, मान लीजिए 11,000 या उससे कोई हाईएस्ट वोल्टेज है, तो उसके संपर्क में आने से, मतलब तार में किसी में बिजली जा रही है, तो उसके संपर्क में आने से पहले उसका फील होने लगता है और वो अपने आप को खींचने लगती है। तो वही चीज़ है क्या है, किसी भी आवेश को ले जाने पर आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, ठीक है। तो हमारे वैद्युत क्षेत्र, इसको आप तैयार करें। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं वही चीज़ आपको मैंने बताई थी कि आपका 11,000 12,000 बिजली कैसी भी हो सकती है। तो वही चीज़ इसको हमें शो करना है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। इस पर क्या एकांक धनावेश चलता रहता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सब वैद्युत बल रेखाओं से मतलब है कि आपकी ये भी आपको शॉर्ट में पूछा जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी, और शॉर्ट में आनी ही आनी है, आपको तैयार रखना है इसकी ओनली परिभाषा, ठीक है, ठीक है। और निष्कोण वक्र है, तो अब वक्र की आपको मैं फिगर नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा, इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आपको फिगर भी इसको दिखा दूँगा कि कैसी वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं। नेक्स्ट आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण समझिए क्या है। ये रेखाएँ धन से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये रेखाएँ धनावेश चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में प्रदर्शित करती है। दोबारा समझिए, बल रेखा के किसी भी पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है। तो हमारा पूरा वैद्युत बल ही धनावेश को शो कर रहा है। तो कोई भी हम अगर उस पर कोई खींचें, लाइन खींचें, तो पूरी हमारी किसको शो करेगी, हमारी वैद्युत बल को या धनावेश को शो करेगी। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दिशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस बिंदु पर बल की दो दिशा प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। देखिए कभी भी परस्पर काटते नहीं, अगर परस्पर काटेंगे मतलब क्रॉसिंग करेंगी, तो क्रॉसिंग कौन सी रेखा करेंगी, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश करेंगे। बट ऐसा होता नहीं, ओनली यहाँ पे क्या होती है, आपकी धनावेश होती है। मजबूरी की वजह से किसी बाहर आया हूँ फंक्शन में, तो आपको ओनली वीडियो सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि आपका काम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी ये रेखाएं खींची
कोई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने या पृथक करती होती हैं। ठीक है, ये हमारी सब काल्पनिक चीज़ें हैं। हम काल्पनिक चीज़ें मानना है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने या पृथक होती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबा दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये सब आपकी काल्पनिक चीज़ें, आपको ये वाला पॉइंट भी ज़्यादा नहीं लिखना है, और ये ज़्यादा काल्पनिक शो कर रहा है, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। ओनली ये पॉइंट्स आप लिखिए 1 2 3। ठीक है, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश हमारा क्या होता है, तो कोई भी हमारा विपरीत आवेश परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, विपरीत आवेश का मतलब कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश को अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमें क्या है, तीव्रता फाइंड करनी है किसकी, वैद्युत क्षेत्र की, क्या उसी आवेश से। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो जो आवेश पर हमारा बल लग रहा है वही हमारा क्या है, उसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कहते हैं। इसी से क्या करते हैं, शो करते हैं। E बराबर F/Q0, इसका फॉर्मूला है। Q0 का मतलब कोई भी आवेश पर F बल लग रहा है हमारा। ठीक है, तो एकांक आवेश पर, इसकी परिभाषा हम कैसे बनाते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, मतलब F को क्या कहते हैं, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। इससे आप खुद परिभाषा बना सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, F को E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विमा E बराबर F/Q0, और F की विमा बल की विमा क्या होती है, mLT-2, और Q0 की विमा आपकी ये आपकी T होती है। ठीक है, और इसको हमने mLT-2 और I की विमा मतलब A एम्पियर T मान लिया, और इसको ऊपर ले गए तो mLT-3 हो जाएगा, और A-1 ऊपर जाएगा, A-1 हो गया, M रहेगा, L हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश, हम किसी बिंदु आवेश को मान ले रहे हैं या किसी बिंदु का आवेश के द्वारा मान ले रहे हैं, उसकी हमें तीव्रता फाइंड करनी है। या किसी हम वैद्युत क्षेत्र में रखे एक आवेश को मान ले रहे हैं, उसकी हमें तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र मान ले रहे हैं +Q और +Q0, और इसकी दूरी R मान ले रहे हैं, और P को पॉइंट मान ले रहे हैं, और बल हमारा F इधर लग रहा है। तो हमारा +Q कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम बिंदु O पर स्थित है, तो बिंदु O हमारा ये, ठीक, O मान ले रहे हैं, जिसका परावैद्युत K है। आवेश +Q द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से R की M की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, तो एक बिंदु हमारा P है O से R की दूरी पर, तो O हमारा ये है, और O से R दूरी पर हमारा बिंदु P है। इसकी हमें तीव्रता फाइंड करनी है। इसके लिए माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 है, तो परीक्षण आवेश हमारा Q0 है, और P की हमें तीव्रता फाइंड करनी है। कूलम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश पर Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल, तो वैद्युत बल हमें किस पे फाइंड करना है, Q0 का फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे समझिए। F/1/4πε0 आपने कूलम नियम से पढ़ा, Q0/R²। तो ये तो आपने क्या है, कूलम के नियम से पढ़ चुके हैं। वायु निर्वात के लिए K/1, जिसके हमने पहले फर्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझाया, और K/1 है तो आपका ऐसे कट जाएगा। E बराबर F/Q0 होता है। F की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/4πε0 और Q0 आपका नीचे आ गया, ऊपर पहुंच जाएगा F की वैल्यू लगा के, और R² आपका ऑलरेडी, तो यहाँ से आप कट कर देंगे Q से Q0 से, और आपका E बराबर 1/4πε0 Q/R² आ जाएगा। और वायु निर्वात के लिए K/1, तो आपका K/1 कर देंगे, आपका फाइनल है। तो आपको हल्की सी याद रखना है बस, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुव क्या चीज़ है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हमारी एक निकाय है, हमारे सिस्टम है, सिस्टम जिसे बोल सकते हैं सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। तो +Q -Q प्रकार के दो आवेश हमारे अल्प दूरी मतलब कुछ ही दूरी पर, R हो सकती है, S होती है, कुछ भी हो सकती है, उस दूरी पर हमारे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश पर, तो हमने क्या किया है कि एक अपोजिट आवेश मान लिया है, और एक K पॉइंट है, दूरी 2L मान ले रहे हैं। एक P पॉइंट है, इससे हमें एक आवेश +Q, दूसरा आवेश -Q मान लिया, और इसकी दूरी क्या है, 2L। मतलब P से +Q की तक की हमें L, और P से +Q तक की दूरी L, और P से -Q की दूरी L, तो दोनों मिला के हमारा हो गया 2L। तो में से आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों आवेशों की गुणनफल की दूरी मतलब दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल, तो दोनों आवेश हमारे क्या Q मान ले रहे हैं, और उनकी दूरी की गुणनफल मतलब 2L के बराबर होता है। P बराबर 2QL हो गया। ठीक है, तो आपको हल्की सी याद रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हैं। नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बता दिया 941100 941100 9110। ठीक है, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q/2L। नेक्स्ट आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब जिसमें आपकी दिशा और परिमाण दोनों
दिखाई देते हैं, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। तो आपको मात्रक किसका कूलम मीटर याद रखना है और सद राशि आपको याद रखनी है। बीमी सूत्र LT होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे HCl, HBr, H2O, NH3, CH4 आदि वैद्युत द्विध्रुव हैं। तो आपकी कौन सी है, आपकी वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि इसमें दिशा परिणाम दोनों फाइंड होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, इनमें प्लस क्यू माइनस को, मतलब HCl को ले तो H+Cl-, HBr को H+Br-, H2O को H+O-। तो वही चीज़ आपको फाइंड करनी है, प्लस और माइनस वाली चीज़ को फाइंड। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज़ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो से इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को आपको क्या सब्सक्राइब करना है चैनल, और वीडियो लाइक करना है, कमेंट जरूर करके जाना है। और व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर आप दोबारा नोट कर लें, नोट्स के लिए मुझसे हासिल ले सकते हैं 9411009110। ठीक है, 9411009110। यहाँ से आप मुझे PDF ले सकते हैं।